9 न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर बंगाल के वर्तमान गवर्नर जगदीप धनखड़ के नाम पर ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ जगदीप धनखड़ की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से हो गए हैं। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। ऐसे में अब लोगों को दिलचस्पी जगदीप धनखड़ को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी जगदीप धनखड़ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में हम आपको जगदीप धनखड़ के बारे में विस्तार से बताने वाले और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के चेहरे पर जगदीप धनखड़ के ही चेहरे पर क्यों मोहर लगाई। देखिए हमारी रिपोर्ट अंत तक। धनखड़ बंगाल के अब तक के सबसे मुखर व आक्रामक राज्यपाल माने जाते हैं। राज्यपाल की पद की शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन आकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना बड़ा भाई बनाया था। हालांकि बाद में दोनों तल्खी रही। राज्यपाल ने बंगाल में जंगल राज करार दे दिया। वह प्रशासनिक अधिकारियों को राजभवन भी तलब करते रहे। ममता सरकार ने अपने अधिकारियों को राज्यपाल के बुलाने पर राजभवन नहीं जाने का अनधिकारिक फरमान जारी कर दिया था। धनखड़ ने कानून व्यवस्था के बाद बंगाल के शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सबसे प्रमुखता के उठाया। इस पर ममता सरकार ने राज्यपाल को समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति व निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर के पद से हटाने के विधेयक पारित करा लिए। धनखड़ ने राजभवन के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रखे। किसी भी पार्टी अथवा संगठन संस्था से जुड़े लोगों से उनका मिलना मुश्किल नहीं रहा। वो सबके साथ ऐसे ही रहते थे और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। इसी के साथ बता दूं आपको कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1991 को राजस्थान के शहर झुंझुनू की तहसील चड़ावा के गांव किठाना में हुआ। किठाना को जाट लैंड भी कहा जाता है। जगदीप धनखड़ भी एक जाट परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम सुधीर चौधरी गोकुल चंद धनखड़ और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप धनखड़ के 2 भाई और 1 बहन है। उनके बड़े भाई का नाम कुलदीप धनखड़ और छोटे भाई का नाम रणदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ की बहन का नाम इंद्र है। उनका परिवार जाट कई पीढ़ियों से खेती किसानों से जुड़ा हुआ है। जगदीप धनखड़ को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रहा है। एक बेहद ही साधारण परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के अलावा वो खेल में भी काफी आगे रहा करते थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने के शौकीन जगदीप धनखड़ ने अपने छात्र जीवन की शुरुआत अपने गांव किठाना के ही एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय से की। इस सरकारी स्कूल में संसाधनों का काफी अभाव होने के बाद भी उन्होंने जमकर पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई कर लेने के बाद उन्हें गर्दाना के सरकारी मिडिल क्लास स्कूल में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि उनके गांव में 5वीं कक्षा से ऊपर कोई स्कूल था ही नहीं। गर्दाना के मिडिल स्कूल में कुछ सालों तक पढ़ने के बाद उनका और उनके छोटे भाई का मेरिट के आधार पर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से 12वीं पास करने के बाद जगदीप धनखड़ राजस्थान के ही महाराजा कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की। अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। एक बेहद आम किसान परिवार से निकलकर एक वकील बन जाने के सफर में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। अपनी पढ़ाई के शुरुआती दिनों में उन्होंने रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। जगदीप धनखड़ पढ़ने लिखने के मामले में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उनका सिलेक्शन IIT एनडीए और ISA तक में हो गया था। लेकिन उनका सपना वकील बनने का था, इसलिए वो ना तो इंजीनियर बने और ना आर्मी में गए और ना ही IAS अफसर बनना ठीक समझा। जयपुर के एक छोटे से गांव किठाना ने अपने जीवन की शुरुआत करने वाले जगदीप धनखड़ 1978 से 79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकील बन गए।
उन्होंने वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत राजस्थान के बार काउंसिल में वकील के तौर पर की। एक वकील के तौर पर उन्होंने किसानों और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी केस लड़े। वो कानून के काफ़ी अच्छे जानकार थे, इसलिए उनकी गिनती बहुत जल्द भारत के अच्छे वकीलों में होने लगी। बाद में वो राजस्थान उच्च न्यायालय बर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनाए गए। एक वकील के तौर पर लगातार बुलंदी की सीढ़ियों को चढ़ते हुए उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया। जगदीप धनखड़ मात्र 35 साल की उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले वकील बन चुके हैं। जगदीप धनखड़ को 1990 में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा भी मिला। इसी वर्ष वह केंद्र में मंत्री भी बने थे। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सदस्य भी रह चुके हैं। एक वकील के तौर पर सफल होने के बाद जगदीप धनखड़ एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने जाटों के आरक्षण को लेकर कई आंदोलन किए। एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद वो पॉलिटिक्स की दुनिया में आ गए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जनता पार्टी से की। 1989 में जनता पार्टी के टिकट पर वो अपने क्षेत्र झुंझुनू से लोकसभा चुनाव भी लड़े। उन्होंने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। ये चुनाव वो भारी अंतर से जीते। इस चुनाव को जीतने के बाद वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। ये आज़ाद भारत का 9वां लोकसभा चुनाव था जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी। इसी बीच बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ की खबरें लगातार चर्चाओं में इस वक्त चल रही है। क्यों बार बार जगदीप धनखड़ को सर्च किया जा रहा है? आखिर जगदीप धनखड़ को लेकर कौन सी बातें सामने आ रही हैं? आज हम उसी पर आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको बता दें कि जगदीप धनखड़, जिनका सलमान खान से भी कोई ना कोई रिश्ता बताया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने सलमान खान से अटैच होने के बाद जगदीप धनखड़ का एक सच सामने आया है। जगदीप धनखड़ के बारे में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आखिरकार जगदीप धनखड़ आज क्यों राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसा क्या है कि जो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बता दूं आपको कि यहाँ पर एक बड़ी खबर भी ये भी आ रही है कि जगदीप धनखड़ का सलमान खान से एक गहरा कनेक्शन है। ये बताते हैं आपको कि आखिर वो गहरा कनेक्शन क्या है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच बता दूं आपको कि देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का सलमान खान के साथ रिश्ता आया है। और बता दूं कि यहाँ पर जब सलमान खान के जगदीप धनखड़ पेशे से अच्छे अधिवक्ता भी रह चुके हैं। वकालत के दौरान साल 1998 का बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अधिवक्ता देवानंद गहलोत के द्वारा सीनियर अधिवक्ता जगदीप धनखड़ को इस केस के लिए एंगेज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत में काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को अदालत से जमानत दिलाने में कामयाब हुए थे। हिरण शिकार के दौरान सलमान खान को हवालात की हवा खानी पड़ी थी, जिसके बाद अदालत से जमानत मिलने पर अधिवक्ता देवानंद गहलोत व सीनियर अधिवक्ता जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात हुई थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।